अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं फजीला सबा। प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तानी खेलों के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 T20 मैचेस खेले गए और दोनों T20 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। कल 7 रन से जनूबी अफ्रीका को जो कामयाबी मिली उसने पाकिस्तान की बैटिंग के कई सारे राज खोल दिए और अंदाज़ा ये हो गया कि पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली जो लेट मिडिल ऑर्डर है, जिसने पहले T20 में भी डिसअपॉइंट किया, सेकेंड T20 में भी डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान कहा तो जाता है कि नंबर 1 टीम है T20 की, लेकिन कल जो परफॉर्मेंस हमारे बॉलर्स ने खास तौर पर उस्मान शनवारी और हसन अली ने दी, क्या वो T20 की नंबर 1 रैंकिंग की टीम का कैलिबर था? और जो लेट मिडिल ऑर्डर में जिस अंदाज में हमारे बैट्समैनों ने बल्लेबाजी की, जिसमें कैप्टन की बल्लेबाजी समेत आसिफ अली एंड एवरीवन, जिस तरह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सपेक्टेड थी, क्या उन्होंने वो डिलीवर किया? और अगर नहीं किया तो आगे आने वाले T20 में हम क्या स्ट्रैटेजी तरतीब देंगे और क्या ये वाकई बेहतरीन T20 की रैंकिंग टीम है और यही वो टीम है जिसे हम ICC वर्ल्ड T20 में कैरी करेंगे इन 2020? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी आज की कवर स्टोरीज एंड देन वील टॉक इन डिटेल। टेस्ट और वनडे के बाद T20 सीरीज भी गई हाथ से। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। लगातार 11 T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान को पहली सीरीज में शिकस्त। दूसरे T20 में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद की ट्वीट, कहते हैं कोई बात नहीं यारों, टीम लड़ती हुई नजर आई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जनूबी अफ्रीकी बैट्समैनों के सामने बेबस। उस्मान शनवारी और हसन अली ने 8 ओवर्स में बिना कोई विकेट लिए 111 रन दिए। उस्मान शनवारी T20 में सबसे ज्यादा रन देने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरिन सेमी पाकिस्तान पहुंच गए। डेरिन सेमी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी, पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन बरकरार। बाबर आजम 5वें और फखर जमान 9वें नंबर पर मौजूद हैं। कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तान का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद समी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। वेस्ट इंडीज विमेन टीम की कप्तान मैरीसा ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को बेहद मुतासिर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लिए वीडियो पैगाम जारी। और पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम को आखिरी मैच में भी शिकस्त। नेपाल ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम ने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। कवर स्टोरीज आपने देखी। यकीनन हमारा आज का मौजू रहेगा पाकिस्तान की T20 सीरीज में अब तक की परफॉर्मेंस और साउथ अफ्रीका में ये सीरीज में शिकस्त ने ओवरऑल पाकिस्तान की टीम का तो पोल खोल दिया, लेकिन वो तमाम लोग जो सरफराज अहमद की कप्तानी से मायूस दिखाई दे रहे थे, वो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को बहुत ज़्यादा मिस करने पर मजबूर हुए हैं इस सीरीज़ में शिकस्त के बाद, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ भी सही, लेकिन सरफराज ने आकर परफॉर्मेंसेस दी हैं और मैच फिनिश करने की कोशिश की है। हैरत इस बात की है कि पाकिस्तान अच्छी पार्टनरशिप्स बिल्टअप करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। अगर कल की मैच समरी देखें तो हमें अंदाजा होगा कि साउथ अफ्रीका का जो टोटल था 188 का उन्होंने जो सेट किया, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रही डेविड मिलर की, जिन्होंने 29 बॉल्स पर 65 रन स्कोर किए। फिर डुसान ने 45 रन करके उनका भरपूर साथ दिया और आखिरी 10 ओवर्स में बहुत ही उम्दा 127 रन करने में कामयाब हुई, जिसकी बदौलत 188 रन का जो स्कोर है वो स्कोर बोर्ड पर सजाया। और पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने सिर्फ 9 रन दिए 4 ओवर में, 1 विकेट हासिल की। शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन बाकी बॉलर्स ने इंतहाई मायूस किया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 90 रन जरूर किए, लेकिन मैच फिनिश ना कर सके। शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। हुसैन तलत ने 55 रन किए। दोनों के दरमियान अच्छी 102 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद जो दीगर बैट्समैन थे, अगर इमाद वसीम का 6 का स्कोर देखा जाए तो अंदाजा हो सकता है कि बाकी बैट्समैनों की कारकर्दगी कैसी रही
नहीं होगी। फेलिक वायो ने 3 विकेटें, हेनरिक्स ने 3 विकेटें और मॉरिस ने 2 विकेट हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान को 7 रन से शिकस्त हो गई। क्या ये शिकस्त पाकिस्तान की T20 रैंकिंग मुतासिर करेगी? हमें ज्वाइन किया है कामरान मुजफ्फर ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान ज्वाइन करने का। बहुत सारे लोगों को अब ये तशवीश लाहक हो गई है कि सीरीज में 2-0 की शिकस्त, अब क्या पाकिस्तान आखिरी T20 हार गया या ना भी हारा तो पाकिस्तान की T20 रैंकिंग को कोई फर्क पड़ेगा? जी वालेकुम अस्सलाम फजीला। नहीं इत्मीनान रखें और दो T20 हारने के बाद भी नहीं, बल्कि अगर तीसरा अगर T20 भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान की जो नंबर 1 रैंकिंग है इस वक्त, इसको कोई खतरा नहीं है। और जहाँ तक मैं बताता चलूँ कि अभी तक जितना कैलेंडर सामने आया है और जो मैचेस हैं, तो उस लिहाज से तकरीबन कम से कम भी मई और जुलाई तक जो है पाकिस्तान की नंबर 1 रैंकिंग को ऐसा कोई खतरा नहीं है। आगे जो दीगर टीमों ने सीरीज खेलनी है, खासतौर पर भारत जो है वो पाकिस्तान को टफ कंपटीशन दे रहा है इस मुकाबले में, जहां पर रैंकिंग में कुछ कम नंबर पॉइंट्स का फर्क है। तो वहां पर अगर भारत की आगे चल के कोई T20 सीरीज होती है तो भी पाकिस्तान की रैंकिंग मुतासिर नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान ने सीरीज स्टार्ट की थी 138 पॉइंट्स के साथ। और अब जो दो T20 हारने के बाद इस वक्त 134 पॉइंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन जो इंडिया की जी कामरान साहब, कामरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। खुशखबरी ये है हमारे फैंस के लिए कि पाकिस्तान की रैंकिंग मुतासिर नहीं होगी अगर वो साउथ अफ्रीका से ये T20 सीरीज़ हार भी गई और पाकिस्तान तवील तरीन अरसे तक T20 की नंबर 1 टीम रहने का एजाज़ भी हासिल कर सकती है, क्योंकि जून या जुलाई तक पाकिस्तान की T20 रैंकिंग को कम अज़ कम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि PSL भी T20 लीग है और PSL की तैयारियाँ पाकिस्तान में बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं, तो उस हिसाब से अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी T20 का टैलेंट प्रोवाइड करने की रखता है। लेकिन यकीनन कल की परफॉर्मेंस पे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जिस अंदाज में बैटिंग की गई पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से वो ऐसी थी नहीं कि जिसके ऊपर उनकी तारीफ की जाए। खासतौर पर आसिफ अली को सोशल मीडिया पर भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये वो प्लेयर हैं जो पिछले 1 साल से मुस्तकिल पाकिस्तान की T20 साइड का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक वो डिलीवरी जो इनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आखिर में वो हार्ड हिटिंग करके और अच्छे शॉट्स खेल के पाकिस्तान को मैच जिताएं या कम अज़ कम मैच फिनिश करें, पाकिस्तान के पास कोई अटैकिंग प्लेयर लेटर मिडिल ऑर्डर में है नहीं। तमाम एक ही जैसी क्रिकेट खेलने के आदी दिखाई देते हैं। और कामरान मुजफ्फर ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है। कामरान, सबसे ज़्यादा कौन सी टीम नंबर 1 रैंकिंग पर रही है अभी तक इस फॉर्मेट में, और पाकिस्तान भी क्या ये रिकॉर्ड हासिल कर सकता है सबसे ज़्यादा अरसे तक नंबर 1 रैंकिंग पे रहने वाला? देखिए फजीला, सबसे ज्यादा जो इन टर्म्स ऑफ डेज अगर कहें तो श्रीलंका तकरीबन 1064 दिन तक जो है, जब से ये स्टार्ट हुई है, अक्टूबर 2011 में ये रैंकिंग स्टार्ट हुई थी, तो तब से अगर एक्यूमुलेटिव देखा जाए तो उसमें श्रीलंका सबसे ज्यादा वक्त जो है वो नंबर 1 रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम एक स्ट्रीक के अंदर देखें तो जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है वो न्यूजीलैंड की है, 546 दिन थी, मई 2016 और अक्टूबर 2017 के बीच में, और इससे 545 दिन की श्रीलंका की सितंबर 2012 और मार्च 2014 के बीच में। पाकिस्तान की ये जो स्ट्रीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो नंबर 1 इस दफा जो बना था वो 28 जनवरी 2018 को बना था, तो अब तक 372 दिन हो चुके हैं। और अगर 19 जून तक पाकिस्तान नंबर 1 रहता है, जिसके बहुत ज्यादा कभी इम्कान मौजूद है, क्योंकि मई के बाद तो वैसे ही वनडे क्रिकेट होनी है, T20 होनी नहीं है, तो पाकिस्तान की जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रीक वो बना सकता है। तो ये बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं, और 28 जुलाई तक अगर जाए तो इस तरीके से हो सकता है पाकिस्तान। और अगर 19 जून तक रहे तो नंबर 2 पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर 2 जो मोस्ट डेज जो नंबर 1 रही है टीम वो न्यूजीलैंड है, 574, पाकिस्तान के साथ 432 डेज हो चुके हैं तकरीबन। और हैरत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी नंबर 1 पे नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल, और ये बड़ी एक हैरानकुन बात भी है, लेकिन इससे ये जो रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी अंदाजा होता है कि जो खास तौर पे लेट 90s और 21वीं सदी के अंदर अगर हम कहें तो जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और वनडे टीम्स थी वो इतनी डोमिनेटिंग टीम्स थी, लेकिन T20 के अंदर 7 टीम्स जो हैं वो नंबर 1 रह चुकी हैं किसी न किसी वक्त। इंग्लैंड है, पाकिस्तान है,
साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, इंडिया है, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज है। तो सारी मेजर टीम्स जो हैं वो नंबर 1 रह चुकी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है जो अभी तक T20 में नंबर 1 कभी भी नहीं हुई, और जो क्लोजेस्ट वो आए थे वो नंबर 2 अभी आए थे, जो पाकिस्तान से सीरीज से पहले, लेकिन पाकिस्तान ने उनको मैच में हराया और कुछ खत्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान की रैंकिंग के हवाले से हमें अपडेट दे रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और ज़बरदस्त बॉलर, मायानाज बॉलर अगर इन्हें कहूँ तो गलत नहीं होगा, आकिब जावेद ने। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर T20 फॉर्मेट में, क्योंकि आप खुद भी लाहौर कलंदर्स का पार्ट हैं और आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टैलेंट जिस मयार का पाकिस्तान के पास आ रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान की बॉलिंग उस्मान शनवारी और हसन अली को कल बॉलिंग करते हुए देख के आपको मायूसी हुई आकिब साहब? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर जो एक कॉम्पोजिशन है बॉलिंग की, उसमें एक बॉलर 4 ओवर्स में 9 रन दे के एक आउट कर रहा है, तो उस इनिंग में 180 प्लस रन होना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही लूज एंड है फ्रॉम द अदर बॉलर्स। उसमें एक चीज है कि अगर आप शनवारी ने अच्छा इम्प्रूव किया है फिटनेस के बाद, तेज भी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने उनकी नोट की है कि एज बॉलर जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आपका जो एक स्टॉक बॉल होता है, आप उस बेसिक्स के ऊपर जाते हैं और अपनी मर्जी से अपनी जिस साइड पे आप चाहते हो वहां बॉल करके, वहां फील्ड सेट करके बैट्समैन के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, ताकि अगर वो मारे तो उसमें आउट होने के भी चांसेस होते हैं। जब आप लूज एंड छोड़ देते हैं और डिफरेंट किस्म की बॉलिंग करने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि हर एक दिन आपके अच्छे यॉर्कर नहीं लगते, हर दिन आपकी लेंथ आपको नहीं सही जगह मिलती, लेकिन आपका एक बॉल जरूर होता है, जैसे शनवारी है तो उसका यॉर्कर अच्छा लगता है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि रिपीटेडली उस बॉल को करता और उस हिसाब से फील्ड सेट करता, तो आई डोंट थिंक 60 प्लस रन जो है वो 4 ओवर्स में उसको पड़ते, एंड दैट वाज द डिफरेंस। क्योंकि अगर 20 रन शॉर्ट रीजनेबली अगर मार पड़ती भी है तो एक बॉलर 40-45 तक भी अगर फिनिश करता है तो व्हाट यू सेविंग इज 20 रन, और 20 रन ही वो ज्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान जैसी बॉलिंग और उसके खिलाफ 180 प्लस रिपीटेडली 2 मैचेस में होना, आई थिंक लैक ऑफ एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस के साथ साथ आकिब साहब एक चीज़ जो ऑन पेपर दिखाई दे रही है वो ये है कि हमारे बॉलर्स फिक्स नहीं है। हर मैच में हम देखते हैं कि या तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बॉलिंग का चेंज होता है, पिछले मैच में शोएब मलिक ने खुद नया ओवर करवाया, इस मैच में इमाद वसीम से बॉलिंग का आगाज करवाया, फिर डेथ ओवर्स के लिए भी बॉलर्स फिक्स नहीं है कि ये बॉलर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं आखिर में रन कंटेन करने के हवाले से, तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको लगता है कि इसकी भी लैकिंग है अभी तक? देखिए, सबसे पहले जब भी आप टीम बनाते हो, टूवर्स के ऊपर आप बॉलर्स भी लेके जाते हो, तो आप ये देखते हैं कि मेरे न्यू बॉल से बॉलिंग कराने वाले कौन से बॉलर्स हैं, मिडिल में कौन आके विकेटें ले सकते हैं, और एंड में डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट कौन से हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और फिर उन्हीं बॉलर्स को वहीं यूज करना चाहिए। मैंने देखा अभी वनडेज में भी और T20 के भी पिछले मैच में, इमाद वसीम जैसे बॉलर्स से अगर आपने नया बॉल नहीं कराना तो देन डोंट प्ले हिम, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास उसका बॉल ड्रिफ्ट करता है, स्किड करता है, और जिसकी वजह से वो मुश्किल पैदा होती है। अगर आप उसको मिडिल में ले आएंगे तो, क्योंकि ही इज नॉट अ कन्वेंशनल स्पिनर जो कि जिसकी बॉल टर्न होती है या वो लूप या वेरिएशन क्रिएट करता है, तो आई थिंक ये कैप्टन को भी सोचना चाहिए कि मेरे कौन से जो बॉलर्स हैं वो कहाँ पे उनका सही इस्तेमाल है। बिल्कुल सर, आपने कैप्टनसी की बात की तो इस हवाले से बड़ा आइडियल कैप्टन माना जाता है, स्पेशली इस फॉर्मेट में सरफराज अहमद को। बहुत सारे लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं दोनों की कैप्टनसी का कि शोएब मलिक का डिफरेंस है, सरफराज जरा ज़्यादा अच्छे बॉलिंग चेंजेस करते थे और क्विक भी करते थे, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल में सरफराज बेहतर है ज़्यादा इस मामले में? देखिए, कप्तानी को लेके जो बातें हो रही हैं, आई डोंट थिंक इस तरह की चीजें वर्ल्ड कप कितना पास आके ऐसी बातें होनी चाहिए, क्योंकि एक कप्तान एक मैच से ना तो अच्छा हो जाता है और ना ही 1-2 मैचेस से आप किसी को कंपेयर कर सकते हैं। सरफराज ने रिपीटेडली फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। बहुत अच्छी रेशियो है आपकी T20 फॉर्मेट में और वनडे में भी,
ये वो टाइम होता है जब आप क्लैरिटी के साथ, क्रिकेट बोर्ड भी क्लैरिटी के साथ अपने कप्तान को अनाउंस करता है, बैक करता है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पूरी टीम के अंदर। बिल्कुल आकिब साहब, हम रिपीटेडली अपने फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक करते रहे और हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलिंग रही है, स्पेशली इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, और हमारा एक बॉलिंग कॉम्बो बना हुआ था फास्ट बॉलर्स का, अटैकिंग, जो हमें आउटसाइड एशिया भी मैचेस जितवा के देता था। लेकिन इस पूरी सीरीज में हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। आपके ख्याल में आमिर हो गए या उस्मान शनवारी हो गए या जो हसन अली हो गए, इनके ऊपर ही रिलाई करना चाहिए फॉर फ्यूचर सीरीज ऑल्सो, या अभी तक फास्ट बॉलर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्यों पूरी नहीं हो रही? और आकिब जावेद साहब, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में भी ऐसा टैलेंट आ रहा है जिससे हम वही कॉम्बो दोबारा हासिल कर लेंगे, वसीम वकार या आकिब जावेद वाला? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। मैं उसी चीज के ऊपर हमेशा परेशान होता हूँ कि जो क्रिकेट है ये फुटबॉल नहीं है, इट्स अ स्किल गेम। अगर आपकी स्किल आउटस्टैंडिंग है तो फिर आप गेल की तरह अगर ज्यादा नहीं भी भाग सकते तो लेकिन आप मैच विनर हैं, इंजमाम की तरह मैच विनर है, राना दुंगा की तरह मैच विनर है, मोहम्मद शहजाद जो है अफगानिस्तान का, उसकी तरह अगर मैच विनर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो उतनी तेजी से भाग सके, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इसके लिए स्किल चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखिए मोहम्मद इरफान जो टॉल 7 फीट 1 इंचेस के टॉलेस्ट बॉलर है इन द वर्ल्ड, मैं उनकी वैल्यू बताता हूँ ना कि फ्रेंचाइजीज के पास जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, अगर उनको एक बॉलर चूज करना पड़े T20 के लिए तो सबसे पहले मोहम्मद इरफान को वो सिलेक्ट करें। तो वो आपका T20 का अभी भी बेस्ट बॉलर है। अब आपको उसको मैनेज करना है। सुनील नारायण भी कोई बहुत बड़ा फील्डर नहीं है। आप उसको अगर कंपेयर करेंगे कि दूसरे जो बाकी प्लेयर्स है उनसे उसकी फिटनेस कितनी कम है और कितनी ज्यादा है, आपने ये देखना है कि क्या ये मैच खेल के आपको जिता सकता है या नहीं। मेरी तो अभी भी यही ख्वाहिश है कि जिस तरह का बाउंस वहां पे मिलता है, अगर ये आप मोहम्मद इरफान से नया बॉल कराएं और दो उसको डेथ ओवर में कराएं, ये आपका बेस्ट बॉलर है अभी भी। उसके अलावा जिस तरह एक जुनैद खान पे भी बहुत डिस्कशन हो रही है आकिब जावेद साहब कि जुनैद खान इस वक्त स्क्वाड में मौजूद होना चाहिए, और आमिर पे बहुत ओवर रिलायंस चल रही है टीम मैनेजमेंट की, लेकिन उसे भी हम पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं हर मैच के लिए, क्योंकि आमिर पे जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो गया है, स्पीड भी ओवरऑल बॉलर्स की कम हो गई है। बिल्कुल, देखिए आमिर की अब जो स्पीड है इज मोर ऑफ मीडियम पेसर देन अ फास्ट बॉलर। आपको इस पूरे टूर में एक चीज की कमी नजर आई है कि जो तेज बॉलिंग किसी ने नहीं की। अगर आप वहाब रियाज को इस तरह से इग्नोर करके वो एक तेज बॉलर आपके पास है और था, और उसको अगर कॉन्फिडेंस दें, आपके बेंच में एक ऐसा तो बॉलर बैठा हो जो कि 150 टच करता हो। और जुनैद जो है रिपीटेडली अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। ठीक है, आमिर नो डाउट कि उसने अच्छा पास में किया हुआ है, लेकिन अब जब एक बॉलर से नहीं हो रही उस लेवल की बॉलिंग, तो जुनैद को आपको सर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से सिर्फ 4 विकेटें ली है मोहम्मद आमिर ने वनडेज में। जी, बहुत लंबा रन उसको दिया है, और यही सोचते हैं रोज के काश वो रिदम वापस आ जाए। वो तीनों फॉर्मेट में आप खिला रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। आप एक बॉलर जब उसकी फॉर्म नहीं आ रही होती, उससे नहीं विकेटें ली जा रही होती, तो उसको डोमेस्टिक में भेजा इन्होंने, और डोमेस्टिक में भी इतना लंबा नहीं खेलने दिया, और विदाउट एनी रीजन उसको वापस ला के फिर अपना प्रीमियम बॉलर बनाने की कोशिश की। तो परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। इट शुड बी द क्राइटेरिया। आपने मोहम्मद इरफान की बात की, आपने वहाब रियाज की बात की। आकिब साहब, आपसे लास्ट में मैं ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमें क्या इस मरतबा कोई ऐसा फास्ट बॉलर दिखाई देगा जिसमें स्पार्क भी हो और पेस भी हो? जी बिल्कुल, हारिस रऊफ है। अभी जिस तरह से उन्होंने अबू धाबी में बॉलिंग की थी, बोल्ड एट 150, अभी ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड होके वापस आए हैं। काफी उन्होंने जो है मसल मैस गेन किया है। वेरी कॉन्फिडेंट के, और इंडियन टीम के भी खिलाफ गालिबन उन्होंने बॉलिंग करवाई थी। जी, कोहली को कराई है, और काफी वो भी उनसे इम्प्रेस हुए हैं। तो 1 साल से उनके साथ, 1.5 साल से उनको ट्रेन कर रहे हैं, 2 दफा ऑस्ट्रेलिया भेजा। तो ये जरूर एक हौसला है कि वो एक तेज बॉलर जो है ना पाकिस्तान को आगे जाके सर्व करेगा।
और आपके ख्याल में हफीज़ के आने से आपकी टीम में ज़्यादा डेप्थ इस दफ़ा हमें दिखाई देगी एज कैप्टन? डेफिनेटली क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस है और जितना वो बाकी जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको जितना समझते हैं, अपनी अभी भी देखें तो ही वाज इन अ गुड फॉर्म, अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। तो एक तो जब प्लेयर खुद से अच्छा फील करता है अपनी फॉर्म के हवाले से, और दूसरा उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली वो जो पूरी टीम है उसको इवेंचुअली फायदा होता है। ठीक है आकिब साहब, आपको बहुत बहुत गुड लक और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सो दिस वाज द एनालिसिस। और ओवरऑल पेस तो कम हो ही रहा है पाकिस्तानी बॉलर्स का, लेकिन जो सिलेक्शन है उसमें भी कुछ शक्कों को शुबात दिखाई देते हैं। मोहम्मद इरफान जो सारे फ्रेंचाइजेस की पिक हो सकता है वो सिलेक्शन कमेटी को दिखाई नहीं देता। ऑलराइट जी, दिस वाज द डिस्कशन। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।